पेपर लीक के मुद्दे पर देश की राजनीति लगातार गर्म होती जा रही है। दिल्ली की सड़कों से शुरू हुआ विरोध अब संसद के भीतर भी पूरी ताकत के साथ गूंज रहा है। विपक्ष इस मुद्दे को सिर्फ एक परीक्षा या मंत्रालय तक सीमित नहीं मान रही है, बल्कि इसे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य से जोड़कर देख रहा है। यही वजह है कि आज संसद परिसर में विपक्षी सांसद काले कपड़े पहनकर पहुंचे हैं और सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन भी किया है। विपक्ष की सबसे बड़ी मांग यह है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दे। कांग्रेस का यह आरोप है कि लगातार पेपर लीक की घटनाओं ने छात्रों का भरोसा तोड़ दिया है और इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने साफ कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के छात्रों से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि यह सिर्फ कांग्रेस या समाजवादी पार्टी का मुद्दा नहीं है, बल्कि हर छात्र और हर नौजवान का मुद्दा है। उन्होंने सवाल उठाया है कि जब छात्र अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं तो उनकी आवाज क्यों दबाई जा रही है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि क्या बेटियों के कपड़े फाड़े जाए और क्या महिलाओं की बात संसद में नहीं सुननी चाहिए। ऐसे पूरे आंदोलन में समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी नजर आ रही है। आपको बताएं कि अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दे को युवाओं के सामने पूरे उत्साह के साथ उठा रही हैं, युवाओं के बीच पूरा पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं। राजनीतिक जानकारों का ये मानना है कि दिल्ली में शुरू हुआ ये लड़ाई आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति पर भी पूरा असर डाल सकती है। आइए आपको पहले सुनाते हैं कि अखिलेश यादव ने किस तरह से सरकार को घेरा है। अध्यक्ष महोदय, ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। तो आपने इनको बुलवा दिया क्या? समझौता कर लिया आपने क्या? आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष आपको मैंने बोलने के लिए कहा, एक मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात अखिलेश जी नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? अखिलेश जी एक मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सबके हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है? इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये, जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? देखिए, 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले युवा और छात्र बड़ा राजनीतिक मुद्दा इसको पूरी तरह से बनाते हुए नजर आ रहे हैं। संसद के अंदर भी आज इसी मुद्दे पर जोरदार हंगामा देखने को मिला। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कहा कि पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, उसके बाद विपक्ष सदन में चर्चा के लिए तैयार होगी। साथ ही आपको बताएं, देखिए, विपक्ष भी लगातार सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है, जवाबदेही तय करने की बात कर रहा है। उधर संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही कई बार रोक दी गई है। साफ तौर से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सभी बढ़ चढ़कर मांग रहे हैं। साथ ही आपको बताएं कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलने भी पहुंचे थे धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री। साथ ही आपको बताएं कि देखिए, इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की खबर सामने आई है। हालांकि सरकार की ओर से इन बैठकों को लेकर कोई आधिकारिक बयान अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इन मुलाकातों को मौजूदा गतिरोध से जोड़कर देखा जा रहा है। दूसरी तरफ सरकार लगातार ये कह रही है कि वह किसी भी मुद्दे पर चर्चा से पीछे नहीं हट रही हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकतंत्र में हर सदस्य को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन चर्चा शुरू होने से पहले शर्तें रखना बिल्कुल भी सही नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष चर्चा ही नहीं होने देगा तो फिर जनता के सामने अपनी बात कैसे रखेगा। रिजिजू ने विपक्ष से सदन चलने देने और नियमों के तहत बहस में हिस्सा लेने की अपील की है। आइए आपको सुनाते हैं किरेन रिजिजू ने किस तरह से अपील विपक्ष से की है।
बाकी जो भी विपक्ष को कहना है वो चर्चा के दौरान अपना बात रख सकते हैं। लंबा चर्चा होगी तो अपने चर्चा के समय में हर मेंबर को जो भी बात रखना है रखने का अधिकार है। देखिए, जो अपोजिशन पार्टी बोलना चाहते हैं वो तो बोलना ही है चर्चा के दौरान, हम मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन चर्चा को रोकने के लिए आप अगर कंडीशन डालेंगे तो इसका मतलब आप चर्चा नहीं चाहते हैं। हमने जब खुले दिल से ऑफर किए सरकार की ओर से कि हम चर्चा चाहते हैं तो उसको व्यवधान डालने के लिए कोई कंडीशन ऐसा डालेंगे ताकि चर्चा ही ना हो, ये तो ठीक बात नहीं है। सदन चर्चा के लिए होते हैं तो हम तो हमेशा चर्चा चाहते हैं। आप लोग ने देखा होगा सरकार कोई भी मुद्दा से भागते नहीं है और लोकतंत्र में लोगों के प्रति हम जो काम करते हैं उसको जानकारी देना हमारा दायित्व है। हम चर्चा से तो भाग ही नहीं सकते हैं। मैं उल्टा हमारा विरोधी पक्ष ऑपोजिशन पार्टी के साथियों को मैं अनुरोध करता हूं कि ऐसा तरीका मत अपनाए कि चर्चा रुक जाए। चर्चा होना चाहिए, देश सुने ना कि हमने क्या कदम उठाया और भविष्य में युवाओं के लिए क्या करना है। ये कह रहे हैं कि बच्चों पे जिस तरीके से बर्बरता, यही तो मैं कह रहा हूं, तो अपना बात रख सकते हैं। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, अखिलेश जी हो, जो भी बात रखना चाहते हैं उसके लिए तो कोई मना नहीं है। सिर्फ बहाना बना करके चर्चा रोक देंगे तो वो ठीक नहीं है। चर्चा होना चाहिए, विलंब नहीं होना है। सर, अपोजिशन के हर पार्टी अलग अलग मांग कर रही है, कोई चंदा कह रहा है, कोई नीट कह रहा है, इसलिए चर्चा नहीं हो पा रही। हमने ऑल पार्टी मीटिंग के दौरान भी कहा है, स्पीकर साहब के साथ में जब बीएससी मीटिंग की उसमें भी हमने बताया है कि कोई भी महत्वपूर्ण मुद्दा पे सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन चर्चा कैसे हो, कब होना चाहिए, किस नियम के तहत होना चाहिए, उसका तो एक निर्णय होता है ना। ये तो नियम है। आप लोग इतने सालों से पार्लियामेंट को कवर करते हैं तो किसी नियम के तहत ही चर्चा होगा। अब चर्चा करने नहीं देंगे और बाहर में बोलते हैं कि बोलने नहीं देते, ऐसा नहीं होना चाहिए। बीजेपी लगातार विपक्ष के आरोपों का लगातार जवाब देती नजर आ रही है। बीजेपी सांसद बासुरी स्वराज ने दावा किया है कि प्रदर्शनकारी पहले सरकार से बातचीत की मांग कर रहे थे। सरकार ने तुरंत बातचीत के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के साथ बैठक का प्रस्ताव भी दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बातचीत का भरोसा देने के बाद भी प्रदर्शन किया गया है और बाद में सरकार के खिलाफ कई तरह की गलत जानकारियां फैलाने की कोशिश भी पूरी तरह से की है। बीजेपी का कहना है कि विपक्ष छात्रों के मुद्दे पर राजनीति कर रहा है। आइए आपको सुनाते हैं कि बासुरी स्वराज का क्या कुछ कहना है। संसद का सत्र शुरू हुआ सुबह के 10:30 बजे। वहां से मांग आई कि वो सरकार के साथ बातचीत करना चाहते हैं। ध्यान रहे 6 जून से लेकर और 20 जुलाई तक संवाद के लिए किसी भी प्रकार का आग्रह या मैसेज नहीं आया था। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये मैसेज भेजा, सरकार ने तुरंत उन्हें न्योता दिया आकर आदरणीय नड्डा जी के साथ बैठकर बात करने का। जे इन्हें न्योता दिया गया कि आप आइए और बात करिए। वे आए और इनको कहा कि हम वार्तालाप यानी संवाद से ही इसका समाधान ढूंढते हैं, आप कृपया प्रदर्शन से उठ जाइए, प्रदर्शन मत करिए। इन्होंने आश्वासन दिया कि प्रदर्शन नहीं करेंगे। हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब ये नड्डा जी के पास पहुंचे और सरकार ने बोला कि आपकी क्या डिमांड्स हैं, आप लिखित में ज्ञापन दीजिए, तो ये लिखित में किसी भी प्रकार का ज्ञापन लेकर नहीं आए थे। और तब नड्डा जी ने इनसे आग्रह करा कि जो भी आपकी डिमांड्स हैं वो लिखित में दे दीजिए। मित्रों, एक भ्रम फैलाने की कोशिश करी जा रही है कि इनको वेट कराया गया। मैं आपको ये स्पष्टता से कहना चाहूंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं था। 2.5 घंटे प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधि मंडल ने लगा दिए लिखित डिमांड्स बनाने के लिए। सरकार तो प्रतीक्षा कर रही थी। सरकार संवेदनशीलता से, मैं दोबारा कह रही हूं, संवेदनशीलता से इस प्रोटेस्ट से डील करने के लिए तैयार है और संवाद से ही समाधान निकलेगा। ये बात मोदी सरकार का नारा नहीं, ये मोदी सरकार की नीति है। उसके बाद जब ये लिखित में डिमांड्स लेकर आए, इनसे पुनः आग्रह करा गया कि आप कृपया प्रदर्शन मत करिए। इन्होंने आश्वासन दिया कि ये नहीं करेंगे, पर ये मुकर गए। हैरान कर देने वाली बात है कि इन्होंने जब प्रदर्शन शुरू हुआ
तो एक नहीं, दो नहीं, अनगिनत तरह के फॉल्स नैरेटिव शुरू कर दिए। इन्होंने अलग अलग प्रकार की फेक न्यूज फैलाने की कोशिश करी। मैं चंद उदाहरण आपके समक्ष रखना चाहती हूं। सोशल मीडिया पे यह भ्रम फैलाया गया कि वांगचुक जी की जो धर्मपत्नी है माननीय गीतांजलि जी, कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, उनके बालों को पकड़कर उनको घसीटा गया। फैक्ट चेक करा गया, ये बात असत्य है, झूठ है। गीतांजलि जी के साथ ऐसा कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ। दूसरी बात, एक और भ्रम फैलाने की कोशिश करी गई कि दिपके जी अरेस्ट कर लिए गए हैं। उसके बाद फैक्ट चेक करा गया, ये बात भी सरासर झूठ निकली। दिपके जी कभी अरेस्ट नहीं करे गए, बल्कि वो तो स्वयं जाके ट्रक में बैठ गए थे और खुद इन्हीं के प्रतिनिधि मंडल को सोशल मीडिया से अपना वो पोस्ट रिट्रैक्ट करना पड़ा। तीसरी बात, ये कहा गया कि एक 12 वर्ष की बच्ची को चोट लगी है, कि उसको हेड इंजरी हुई है। ये भी सरासर असत्य निकला, झूठ निकला। आपने सुना, लगातार बीजेपी ये दावे कर रही है कि जो भी भ्रम सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। बीजेपी का कहना है कि विपक्ष छात्रों के मुद्दे पर राजनीति कर रहा है, जबकि सरकार समाधान और संवाद दोनों के लिए तैयार है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मीडिया से बातचीत में लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि अगर ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो मीडिया को भी सच दिखाना होगा और सच बोलना चाहिए। आइए आपको सुनाते हैं प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है। आप क्या कहेंगे? ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, आप क्या कहेंगे? और आप लोग अब सच बोलना शुरू कर लीजिए, सच दिखाना शुरू कर लीजिए। आपने सुना, साफ तौर से प्रियंका गांधी वाड्रा मीडिया पर ही सवाल उठा रही हैं, कह रही हैं कि सच बोलना अब आप शुरू कर दीजिए। आपको बताएं कि संसद के बाहर और अंदर जारी इस टकराव ने राजनीतिक माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया है। विपक्ष अपने रुख पर कायम है और जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा तब तक उसका विरोध जारी वो करते रहेंगे। वहीं सरकार का कहना है कि संसद चर्चा का मंच है और हर मुद्दे पर बहस हो सकती है, लेकिन सदन को ठप कराना लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार विपक्ष की मांग मानेगी या फिर सदन में चर्चा के जरिए इस गतिरोध को खत्म करने की कोशिश की जाएगी। क्या पेपर लीक का मुद्दा सिर्फ संसद तक सीमित रहेगा या आने वाले दिनों में ये पूरे देश में बड़ा राजनीतिक आंदोलन बढ़ता हुआ नजर आएगा? और क्या दिल्ली से शुरू हुई लड़ाई उत्तर प्रदेश समेत पूरे देखिए राज्यों में पूरी तरह से फैलती हुई नजर आएगी? फिलहाल देखिए तस्वीर साफ है कि संसद के मॉनसून सत्र में पेपर लीक, छात्रों का भविष्य और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा अब बन गया है। विपक्ष इसे युवाओं की आवाज बता रहा है, जबकि सरकार चर्चा के जरिए समाधान देने की बात कर रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह राजनीतिक का तापमान और बढ़ने की पूरी तरह से संभावना बन गई है। देखने वाली बात यह होगी कि अब जो छात्र का आंदोलन ये चालू हुआ था अब राजनीतिक रुख लेता हुआ नजर आ रहा है। धीरे धीरे पूरी तरह से देखिए आंदोलन अब राजनीति और विपक्ष और सरकार के बीच में आता हुआ नजर आ रहा है।